गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने किया। मौके पर गिरिडीह जिला व सत्र न्यायाधीश और उपायुक्त सहित कई गण्यमान्य भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में गिरिडीह व्यवहार न्यायालय से लंबित वादों एवं प्री लिटिगेशन मामलों का सुलह के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन में तेजी आई है। लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूरी चाहिए। न्याय में देरी होने से न्यायिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम होने लगता है। उन्होंने राज्य के आखिरी गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि आखिरी गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकार को 3 बातों पर विशेष ध्यान रखने को कहा। पहला, लोगों को समय पर कानूनी सहायता पहुंचाना, दूसरा, बिना थके काम करना और तीसरा, जहां कानूनी सहायता की जरूरत हो वहां टीम का पहुंचना। राजकमल मिश्रा, फैमिली को, रिस्पेक्टेड डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर नमन प्रियेश, जज हाई कोर्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर मनोज, request Honorable Mr. Justice Rajesh Shankar, Judge High Court of Jharkhand Ranchi, and other members on dais and beneficiaries to write. आज के यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे ऑनरेबल जस्टिस लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन करेंगे। सर से हम लोगों की जो अभी बातचीत हुई जी एवं महासचिव श्री चुनुकांत जी, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह के सभी पदाधिकारीगण, गिरिडीह जिला के खड़े हैं जो बाकी प्रतिवादी यहाँ पर हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। ये दिन आप ही का है और के लिए हम सब यहाँ आए हैं। छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है और ये जागरूकता आपके अंदर आनी चाहिए कि जो हम एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन में लगे रहते हैं, जो इसकी अपनी प्रक्रिया होती है और इसमें समय लगता है। समय लगता है इसलिए कि इसका एक प्रोसीजर है, तो हम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लेकिन जब लोक अदालत के माध्यम से हम किसी मामले को सुलझाते हैं तो उसमें उस प्रक्रिया की बाध्यता नहीं होती है। दूसरा यह है कि आपकी एक मानसिकता जो है जो थोड़ी से पीछे हटती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में क्या है कि आप दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर मेरी लड़ाई किसी चीज़ के लिए है जो 100 है और अगर मैं 90 से 90 के लिए तैयार हूँ और उससे मुझे एक त्वरित रिलीफ मिलता है, तो मेरा सुझाव ये है कि आपको तैयार होना चाहिए। वादी अगर 10 पीछे हटे और प्रतिवादी 10 पीछे हटे, मामला आज निष्पादित हो जाए और उसका फल हम आज ले लें तो अगले 10 साल तक लड़ाई करने की वादी और प्रतिवादी में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी का ही जो मामला होता है, ये भी जो है मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाया जा सकता है और ये सब जितना लंबा पारिवारिक मामला जितना लंबा खिंचता है उसमें उलझन उतनी बढ़ती है। इसलिए इसको जितनी जल्दी पति पत्नी और उनके जो परिवार के बुजुर्ग हैं ये सारे मिल करके मामले को जितनी जल्दी सुलझाएं उतना अच्छा परिवार फिर से अपने मेल मिलाप से जीवन स्थापित करता है। छोटे छोटे मामले हैं जैसे NI एक्ट के मामले हैं, फॉरेस्ट लॉ वायलेशन है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ये सारे मैटर्स भी जो है लोक अदालत के माध्यम से जल्दी से जल्दी निष्पादित हो सकते हैं। इसके लिए आप सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सारी नई प्रणाली आप लोगों के लिए बनी है और अगर आप इसका
लाभ उठाते हैं तो सिर्फ मामलों का बोझ ही नहीं कम होता, बल्कि इसमें आप सबों को रिलीफ मिलती है, आप लोग खुशी खुशी घर जाता है। जैसे अभी हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश साहब जी ने कहा कि यही एक ऐसा फोरम है जहाँ दोनों पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती नहीं। और एक और आप लोगों को चीज़ बता दूँ कि इसमें अगर लोक अदालत के माध्यम से कोई मामला निष्पादित होता है और कि ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश शंकर सर, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, उनका आज गिरिडीह जिले में आगमन हुआ है। पूर्व के महीनों में एवं पिछले कुछ सालों से मेरे द्वारा पर्सनली और हमारे सिविल कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयास और उपस्थिति के साथ में कई बार इस प्रांगण में नेशनल लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत एवं पूरे जिले में कई प्रखंडों में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप की आयोजन की गई है। लेकिन आज हम सभी के लिए एक विशेष क्षण है, क्योंकि सर की उपस्थिति में आज एक वृहद पैमाने पे और एक नई ऊर्जा और एक नए प्रयास के साथ में हम सभी ये नेशनल लोक अदालत में उपस्थित हो रहे हैं। लगभग पिछले 2.25 साल में हम लोगों ने कई नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया, लेकिन मुझे आशा है कि इस नेशनल लोक अदालत में पूर्व का जो 29 जून को हम लोगों ने स्पेशल लोक अदालत किया था रेवेन्यू से संबंधित, उसी तर्ज पे आज हम लोग नेशनल लोक अदालत भी सफल तौर पे आयोजित करेंगे। हमारे यहाँ पे जितने भी तमाम अधिवक्तागण आए हैं, हमारे जितने भी प्रार्थी हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, PLVs हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हमारे विभिन्न विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आप सभी से यह अनुरोध है कि इस दिवस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, ताकि जो एक हम लोग सुलभ और एक त्वरित न्याय की आशा करते हैं ऐसे लोक अदालत के आयोजन में, उसको हम लोग भली भांति पूरा कर सकें। गिरिडीह के उपायुक्त श्री नमन प्रियस नकला जी, मंच पर उपस्थित हमारे फैमिली जज साहब, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गिरिडीह, गिरिडीह जजशिप के सभी आदरणीय न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी चुनुकांत जी, वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार सिन्हा जी, हमारे बार के सभी लर्नेड मेंबर्स जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बैंक ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स एंड ऑल अदर्स हु आर प्रेजेंट हियर। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि लोक अदालत हमारे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जुडिशरी से लोग जो जुड़े हुए हैं उसे मनाते हैं। और आज पूरे देश में, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सब डिविजनल कोर्ट्स हो या कोई भी कोर्ट, सारे कोर्ट्स में आज लोक अदालत का आयोजन हुआ है। और आज लाखों लाख केसेस का डिस्पोजल होगा। न्यायपालिका पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम करने के लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ जो पक्षकार हैं, जिनके बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए इससे बेहतर कोई फोरम हो ही नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि यहाँ दोनों पक्ष खुश होकर के जाते हैं। अगर कोर्ट का फैसला होता है ऑन मेरिट तो एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष जीतता है, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष जीतते हैं। तो मेरे समझ से अपने केस का निपटारा करने के लिए इससे बेहतर कोई फोरम नहीं है। मैं इस अवसर पर सारे लिटिगेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो छोटी मोटी विवादें हैं आप लोगों के बीच में, जो कंपाउंडेबल हैं, जिसमें सुलह हो सकता है, जो सुलह योग्य है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर लोक अदालत में हिस्सा लें